मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा माइनॉरिटी समाज के 90% लोगों, उसके बाद में मेरे देश के सभी लोगों जो स्वतंत्र समता बंधुत्व न्याय इन्हें संविधान को मानने वाले लोग हैं, वैसे सभी लोगों जो किसी भी धर्म करो किसी भी जात करो। उसके बाद में मेरे देश के जो 100 करोड़ मतदाता है जो वोटिंग का अधिकार बजाते हैं, ऐसे सभी लोगों। और उसके बाद में मेरे देश के जो भागीदारी मोर्चा निकला है जिसमें प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बरलाल मलिक साहब, रतन लाल जी, उसके बाद में मंडल साहब, डॉक्टर मंडल साहब, बहुजन पैगाम के आरिफ गौतम साहब और मेरे बड़े भाई लोगों जैसे मेरे महाराष्ट्र के बड़े भाई हाई कोर्ट के जज विजय गोडसे पाटिल साहब जो आज 84 इयर्स के हैं, और मेरे बड़े भाई जो रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी उस भागीदारी मोर्चा में ईवीएम के विरुद्ध आंदोलन में, सभी मेरे बड़े भाई छोटे भाई लोगों। उसके बाद में मेरे देश की प्रेसिडेंट रिस्पेक्टेबल मुर्मू जी जो मेरी बड़ी बहन है, वो भी मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून है और मैं भी मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून हूँ, वो मेरी बड़ी बहन है। उसके बाद में जुडिशनरी के सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज लोगों मेरे छोटे भाई है, मेरी उम्र 66 की है और मैं डिफेंस से रिटायर हुआ हूँ, मैं इंजीनियर होकर रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद में मेरे देश के कारपोरेटर सेक्टर और उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी के पुलिस कमिश्नर और एसडीओ जो कहते हैं महाराष्ट्र में, मैं नागपुर के पास उमरेड करके गाँव है वहाँ पे पैदा हुआ हूँ और कांशीराम जी के ऑफिस में डिफेंस में पुणे में 30 साल नौकरी करके 2018 में रिटायर हुआ हूँ। उसके बाद में मेरे देश की सबसे बदमाश और 90% दुश्मन और वर्ल्ड की सबसे बेईमान प्रेस मीडिया और सबसे बेईमान प्रेस मीडिया ये जो महाराष्ट्र की है, ये सभी लोगों को मैं आज वार्निंग देना चाहता हूँ कि जब से हमें स्वातंत्र्य मिला है, ये जो मीडिया है, ये मीडिया ने 90% लोग जो हम इस देश के मूल निवासी है उनके अधिकार की तो बात नहीं की, वो उनको जानवर से भी नीचे समझती है। और आज 75 साल के स्वातंत्र्य के बाद में वो हमें किसी तरह से जान लेना चाहती है। इन्हें वर्ल्ड में ऐसी कोई भी मीडिया नहीं है और जिसका नंबर 100 से ज़्यादा है, और सबसे बदमाश मीडिया इस महाराष्ट्र की है। और मेरा चैलेंज है, कोई भी मीडिया मेरा इंटरव्यू या मेरे कमेंट्स लिखने नहीं देते, क्योंकि मेरे देश के लोगों, मैं आज आपको इस देश का हिस्ट्री बताता हूँ, 10 मिनट में बताऊंगा, सिर्फ 10 मिनट में। और मेरे वर्ल्ड के सभी ह्यूमन कंट्रीज जो भी ह्यूमैनिटी को मानते हैं, स्वातंत्र्य समता बंधुत्व, वो सभी कंट्री को भी मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आज हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आया है, इस देश के जो 90% मूल निवासी है उसको किसी भी तरह से उसकी हत्या करके, दंगा करके या उसको जानवर से नीचे उसका मेंटालिटी लाके वो हमें हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहती है, जबकि हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं। सुन लो मेरे देश के लोगों, इसमें 1% भी अगर गलत होगा आप मुझे चैलेंज कर सकते हो। आज सबसे मैं प्रेस मीडिया को भी बोलना चाहता हूं, बहुत हो गया सर के, जब कुदरत का नियम है, जब भी अन्याय अत्याचार की लिमिट होती है, जब अतिरेक होगा उसकी मट्टी होना ही है। सुन लो मेरे देश के लोगों, 10 मिनट में मैं आपको इतिहास बताऊंगा शॉर्ट में, और 75 साल की राजनीति बताऊंगा, ये कितने क्रूर लोग हैं। ये हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोग हैं। सुन लो, इस देश के अंदर में 2 महामानव के गए जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने स्वातंत्र्य समता बंधुत्व न्याय से पूरे वर्ल्ड को दिशा दिखाई है।
और दूसरे महान व्यक्ति जिनको हम विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जिन्होंने 32 डिग्री 4 PhD लेकर हमें 5000 साल के बाद में स्वाभिमान से जीने के लिए जो हमें एक संविधान दिया था, आज उसको भी खत्म करने का पूरा प्लानिंग कर गए। इतना ही नहीं, इस 90% को जान से मारने के लिए इन लोगों ने पूरा प्लान बताया है। और मैं जो भी बता रहा हूं, अगर ये गलत है, सबसे बदमाश जो है इस देश के, जिन्होंने हिस्ट्री, इन्होंने जो हिस्ट्री लिखी है, यहूदी लोग कहता हूं मैं, स्वातंत्र के बाद में वो इन लोगों ने पढ़ी है। बताओ दुनिया में कोई ऐसा आदमी पैदा हुआ है जो अपनी बुराइयां लिखेगा? लेकिन ये यहूदी लोग, ये हिटलर से भी 400 गुना डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही लोग हैं, इन्होंने इनको पढ़ाया है। और जितने भी भारत के और महाराष्ट्र के हिस्ट्री वाले हैं, ये लोग इनकी गुलामगिरी कर रहे हैं, इनका ब्रेन गुलाम हुआ है और खुद के स्वार्थ के लिए ये 90% बहुजन लोगों के ऊपर झूठा हिस्ट्री इन्होंने पढ़ाकर आज लालच में पूरे बहुजन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे। सुन लो मेरे देश के लोगों, हमारे देश में तथागत बुद्ध ये हजारों साल होके गए, उसके बाद में देख लो, कोई कहता है 4000 साल पहले, ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे संगठन का 400 टाइम डिक्टेटर ये भागवत कहता है 3000 साल हो गए। चलो 3000 साल मानते। हमारा देश ये बुद्ध को मानने वाला था। 10वां मौर्य राजा बुरादत्त की हत्या, ये यूरेशिया से आए हुए आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे जो हिटलर से यहूदी लोग हैं, ये इनका हेड था पुष्पशुंग, इनका चिन्ह स्वस्तिक है और यहूदी का चिन्ह स्वस्तिक है। सुन लो मेरे भारत के देश के लोगों, आप दिवाली में स्वस्तिक शुभ मान के आप ये करते हो। उसके बाद में इन लोगों ने वो जो बौद्ध मौर्यवंशी नागवंशी बृहदत्त की हत्या कर दी कपट बुद्धि से। ये इनका हेड पुष्पशुंग, जिसको ये राम कहते हैं। और देख लो, उसके बाद में हमारा देश बुद्ध को मानने वाला था। बुद्ध के प्रचारक थे, उनका सर काट के शराव नदी में डाल दिया और डर के बेचारे कोई थाईलैंड भाग गया, कोई जापान गया, कोई कोरिया गया, जिधर जगह मिली उधर भाग गए बेचारे। इन लोगों ने उनका सर काट के शराव नदी में डाला और इतना अन्याय अत्याचार किया है मेरे देश के लोगों। इन्होंने मनुस्मृति बनाई। सुन लो कितने कूद लोग हैं ये 3% लोग। और क्या कहा? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण ये पढ़ाई करेगा, उसके नीचे क्षत्रिय जो बाव से पैदा हुआ वो क्या करेगा? वो मेहनत करेगा, खेती करेगा और वक्त आने के ऊपर लड़ाई लड़ेगा, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट का अधिकार नहीं है। और बेम्बी से वैश्य जो सिर्फ बिजनेस करके पैसा कमाएगा लेकिन उसके कंट्रोल में रहेगा। ऐसे ये इन्होंने मनुस्मृति भाई अपने मन से, जबकि हमें हजारों सालों तक हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार करके, देख लो मेरे देश के लोगों, मेरे वर्ल्ड के लोगों, ऐसा कहीं पृथ्वी पे है क्या? देख लो 90% लोगों को इतना इन्होंने अन्याय अत्याचार किया है। हमारे 7000 जातियां बनाई और क्या कहा? हम ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है। आपकी 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी महिला के ऊपर रेप, हत्या, बलात्कार, खून करेंगे और जो भी आवाज निकालेगा उसकी हत्या की जाएगी। और पढ़ने का अधिकार नहीं। हम इस देश के मूल निवासी है मेरे वर्ल्ड के लोगों, ये देश हमारा है। और जो भी पढ़ेगा उसको मारा जाएगा, उसे कान में गरम शीशा डाला जाएगा। और ये औरतें सभी हमारे देश की है। और क्या कहा? अगर हमारी बहन की और हमारे माँ का अगर हस्बैंड मर जाता है, पति मर जाता है, उस औरत को जिंदा उसी की लाश के ऊपर
जलाते थे और नगारा पीटते थे। बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों, इतने क्रूर प्रथा इस पृथ्वी के ऊपर कोई कंट्री में है क्या? उसके बाद में फिर से शूद्र के अति शूद्र किया उन्होंने। अति शूद्र यानी ये एससी, आज का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाती। अनुसूचित जाति के लोगों को देख लो भाई साहब, यो जो टट्टी करते थे उसको उनके टोकने के ऊपर, सर के ऊपर उनको ले जाने के लिए लेके जाओ। ये अति शूद्र लोग, ये एससी और दूसरी अनुसूचित जमाती जो कहते हैं एसटी। मैं झूठा आदिवासी हूं, महाराष्ट्र का 45 साल से अन्य अत्याचार हो रहा है। हम लोगों ने इनका बहिष्कार किया, डरे नहीं। हम जंगल में जो आदिवासी कहते हैं, और इतना ही नहीं, अति शूद्र लोगों को इन्होंने मुंह को मड़का बांधा और पीछे में झाड़ू लगाया। सुन लो मेरे शेड्यूल कास्ट के लोगों, आप सिर्फ नाम के लिए संविधान कर रहे हो, आपके लालच है दिल के अंदर में। कभी आपने देखा नहीं है, और अभी मिल गया तो सभी को बोलना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा इस बाबा साहब के समाज में मैं कहता हूँ देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोही लोग। और सबसे ज़्यादा देशद्रोही ये हिस्ट्री के लोग हैं। सुन लो, ऐसे करते 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 और शेड्यूल ट्राइब की ये जो नमूद्री पाद है साथ, साउथ के, केरला के, उधर के तमिलनाडु केरला, ये लोग आदिवासी की बच्ची के बदन के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। सुन लो मेरे वर्ल्ड के लोगों, गलती से कपड़ा पहना उसके 2 साइड की छाती काटते थे। बताओ कितने क्रूर लोग है क्या इस पृथ्वी के ऊपर। अभी समय आ गया है, मेरे वर्ल्ड को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यह ऐसी कौम को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। यह पूरे वर्ल्ड के लिए घातक कौम है। देख लो इनकी क्रूरता। अभी कई लोग आके गए, ये सोने की चिड़िया है मेरे देश के लोगों। सभी सर्वधर्म समभाव के लोगों को बताता हूं, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय के, किसी जात का, किसी धर्म का जो भी आया इस देश के अंदर, उसकी ये चमचेगिरी करते थे। इनका धंधा यही था, हमारी माँ बहन की इज्जत लूटना और हमारे ऊपर 90% लोगों को जो भी आवाज निकलता उसकी हत्या करना। और उसके बाद में देख लिए 10वीं सदी में हमारे महाराष्ट्र में और पूरे भारत में संत होना शुरू हुए। उसके पहले भी हुए होंगे। बसेश्वर, लिंगायत, गुर्दा, शूद्र, सभी शूद्र लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसे न्याय मिला है, आजादी, एक मत का अधिकार। मेरे देश के लोगों सुन लो, ये हिस्ट्री इन्होंने कभी किसी को बताया नहीं। और ये जितने भी हिस्ट्री के है ना, ये PhD 10-10 ले लोग, सभी को बताना चाहता हूं, आप गुलाम हो, गुलाम। जब तक बाबा साहब ने 4 PhD ली थी, 32 डिग्री, सभी ज्ञान था बाबा साहब को। आपको क्या है, मानसिक गुलाम हो आप। उन लोगों की चमचेगिरी कर रहे हो पूरा। और ये हिस्ट्री वाले ने इस 90% लोगों के ऊपर झूठा हिस्ट्री बताकर कभी भी कोशिश नहीं की। ये कि इंसान है जिनका नाम है, मैं बताने जा रहा हूं, नागपुर में पैदा हुए थे कुणबी समाज के मामा डॉक्टर मामा देशमुख, जिन्होंने सही हिस्ट्री लिखी हुई है, जिनकी मैयत निकाली थी 1969 में इसी आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस RSS आतंकवादी संगठन ने। लेकिन डरे नहीं है मेरे देश के लोगों, पढ़ना है तो उनका हिस्ट्री पढ़ो। और उन्होंने उनका प्रकाशन करने के लिए खुद प्रकाशन करते थे नागपुर में। और बेचारे माननीय कांशीराम साहब, बहुजन नायक, अरे कांशीराम साहब भी BSc साइंस पढ़े हुए थे। मेरे हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, गुलामगिरी करना बंद करो, जूते से मारेंगे पब्लिक। अभी तुमको ख्याल में रखना है, तुम लोग रिस्पॉन्सिबल, जितने हिस्ट्री के पढ़े लिखे लोग हैं पूरे भारत के, और सबसे ज्यादा इस महाराष्ट्र के दलाल भड़वे लोगों, हिस्ट्री के पढ़े लिखे हो। आप लोगों ने झूठा हिस्ट्री बता के, क्योंकि आपको गाइड करने वाला ये 3% आतंकवादी देश जो यहूदी की औलादे थी। और उसके बाद में देख लो संत होना शुरू हो गए, लिंगायत, अतिशूद्र।
नामदेव महाराज अतिशूद्र सिंपी जाति के थे, इतना मारा उसको, वो देखो अमृतसर में जाके शिरोमणि बन गए। रैदास, कबीर कौन थे? सब शूद्र अतिशूद्र थे। गुरु गोविंद साहब की फैमिली को उड़ा दिया। और हमारे जो यानी इस देश के जो क्षत्रिय राजा थे, वो बेचारे आपस में लड़ाई लड़ते थे। क्योंकि मैंने बताया खेती का काम करना यानी मेहनत करना है, तो ताकत तो रहेगी। और वो जब जमीन जीतते थे, जमीन के लिए उनका ये होता था। ये जो थे यहूदी के लोग, ये खुद को 33 कोटि 3 कोटि मानते थे, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए। अभी बताओ, औरतें हमारी है शूद्र की, पढ़ी लिखी है क्या? नहीं। तो राजा ये 10-10 औरतें करते थे। तो मुझे बताओ, राजा के घर में जो औरत है, माल मिठाई सब कुछ मिल रहा है, मेवा मिठाई नॉन वेज वेज सब कुछ मिल रहा है। तो ये निसर्ग का नियम है। मैं उसके लिए एग्जाम्पल देता हूं आपको। चलो पशु पक्षी का एग्जाम्पल ले लो, कुत्ता और कुत्ती का एग्जाम्पल ले लो। बताओ, गांव में कुत्ता भी घूमता है, कुत्ते भी घूमती है, ये नैसर्गिक है। सभी को, पशु पक्षी मानव को लागू है। अगर कुत्ती बुढ़ी है, कुत्ता जवान है, तो वो क्या सोचते हैं क्या ये बुढ़ा है? या जवान कुत्ती सोचती है ये बुढ़ा है? उसको सेटिस्फाइड करने वाला चाहिए। राजा 10-10 औरत करने के बाद में उसमें तो सब कुछ मिल रहा है, खाना पीना सब कुछ। ये लोग पूजा पाठ के नाम पे, और मुनीम जी यानी हिसाब करने वाले, भाई जगह जीता तो ये उनके घर में घुस गए। और हमारे राजा, ये क्षत्रिय राजा न्याय प्रिय थे। देख लो इनका दिमाग। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं हिस्ट्री वाले को, मुझे बताओ किसी संत को अगर क्षत्रिय राजा ने मारा होगा तो दिमाग देखो इनका। 11वीं सदी के पहले ये इतने क्रूर है। आज देख लो महाराष्ट्र के ऊपर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, लेकिन कोई भी प्रेस वाला आरएसएस आतंकवादी संगठन कांग्रेस को कभी नहीं दिखा रहा है। और ये सब ईमानदार लोग हैं। सुन लो, मराठा निजामी मराठा क्या औलाद हो, ये किसी के बाप के नहीं हुए। आज भी बोल रहा हूं मैं, शिवाजी महाराज की इसमें मुद्दा है वो कुलकर्णी। और ये हरामखोर प्रेस मीडिया सिर्फ इनको मटकरे और हाके, इतने बदमाश है ये प्रेस मीडिया महाराष्ट्र की। तो इन्होंने मेरे देश के लोगों, जब क्षत्रिय राजा न्याय प्रिय करते थे, देखो इनको लगा कि ऐसे ये शूद्र के साथ व्यवहार करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा। इन्होंने 11वीं सदी में मुगल को बुलाया। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। और मेरे देश के लोगों देख लो, महाराणा प्रताप कहा था, सागा कहा था, ये सब मुगल के अंदर काम कर रहे थे। और ये मुगल के यहां चमचेगिरी कर रहे थे मेरे देश के लोगों। बताओ, क्योंकि इनका धंधा 90% लोगों को अपने कंट्रोल में रखना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग यही थे। बगैर पढ़ाई से आप मेहनत कर रहे हो, देखो कितने क्रूर है। ऐसे हमारे यहाँ 16वीं सदी तक 500 से 600 राजा पूरे देश में थे। और सुन लो, उसके बाद में पहले क्रांति ये महाराष्ट्र में हुए, जिनका नाम है जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। पूना के पास देव में शूद्र जाति के तेली समाज के थे जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। और पूरे बैकवर्ड क्लास के लोग, उसमें लेडीज जेंट्स से शूद्र अति शूद्र, इन लोगों ने पहली क्रांति महाराष्ट्र के पंढरपुर में की। और उसके बाद में जो पांडुरंग है, ये तथागत गौतम बुद्ध है। दूसरी क्रांति शाहजी राजे भोसले, जिनका जन्म 1594 का है। माता जिजाऊ, जो उनकी पत्नी थी, सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव की लड़की, शूद्र, तलवार देखे लड़ी अन्याय की। सुन लो, निजामी मराठा और मेरे महाराष्ट्र के SC ST OBC गरीब मराठा माइनॉरिटी के लोगों,
हमारे लेडी शूर थी माता जिजाऊ, उनके पेट में 19 फरवरी 1630 का जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज। देख लो भाई साहब, और उनके गुरु थे जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। प्रूफ चाहिए, पुणे के जेएम रोड में तुकाराम पादुका चौक में जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर शिवाजी महाराज पढ़ रहे और उनको आशीर्वाद दे रहे। माँ जिजाऊ ने उनको उनके कीर्तन में बिठाया नॉलेज के लिए। और ऐसे शूर राजा के पास मुस्लिम सरदार और बैकवर्ड क्लास के लोग। और देखो ये पेशवा मुगल के अंडर चमचेगिरी करने वाले लोग। मैं 16वीं सदी की बात कर रहा हूँ, जब भास्कर कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने उनके ऊपर वार चिर डाला उसको। और देखो रिस्पेक्टेबल हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कल्याण की एक मुगल राजा की, मुस्लिम राजा की जीत कर एक खूबसूरत औरत लाए। क्या बोले महाराज, खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया तो, और खेती वाले को हाथ लगाया उंगली काट दूंगा। इतने न्यायप्रिय राजा थे। उसके बाद में देख लो उनका समय जब आ गया राज्याभिषेक का, ये पेशवा मुगल के यहाँ काम करने, चमचेगिरी करने, टट्टी खाने वाले मुगल की बोलता हूँ हरामखोर लोगों, इन लोगों ने विरोध किया। और ये 16वीं सदी तक जो राजा थे खुद को ये क्षत्रिय समझते, जिनको निजामी मराठा कहता है। देखो इनका हाइब्रिड कैसा हुआ है, आर्य मुगल और क्षत्रिय, इतना क्रूर है। पूरे भारत में देख लो राजपूत भूमियार ये अपने आप को उच्च वर्णीय समझते, और ये गुलाम किसके, 3% के, वो जो बोलेगा वो कहेंगे। ऐसे निजामी मराठाओं ने उनका राज्याभिषेक का विरोध किया और काशी से गांगा भट्ट लाया छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके वेट के बराबर सोना दिया और उसने उनका पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक किया। और उसी गांगा भट्ट को ये पेशवाई ने मार डाला। और क्या बोलते, शिवाजी महाराज पाप किया, गांगा भट्ट ने शूद्र राजा का राज्य, उसकी हत्या कर दी। और महाराज बोलते पापी है। ऐसे महान महाराज का मृत्यु छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 50 साल में होता है भाई साहब, 1680 में। समझ लो आप क्या हुआ होगा। उसके बाद में उनके पेट में पैदा हुआ छत्रपति संभाजी महाराज 1657 में। सुन लो मेरे महाराष्ट्र के लोगों, आपको ये हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ा बताएगा, और चैलेंज है मेरा। मैं पुणे के अंदर रहता हूँ, आओ करो चैलेंज सभी को, हिस्ट्री वाले, MBBS के डॉक्टर लोगों, इंजीनियरिंग के डॉक्टर लोगों, MSc के वे PhD के साइंटिस्ट लोगों, और लॉ के डॉक्टरेट के लोगों, सभी को चैलेंज है। 1% भी इसमें झूठ होगा तो जब तक मेरे श्वास में श्वास है ना, बोलते रहूँगा। उसके बाद में देख लो ऐसे महान राजा छत्रपति संभाजी महाराज 10 ग्रंथ लिखे थे, वर्ल्ड का टैलेंटेड राजा, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। ऐसे महान संभाजी महाराज का इन्होंने कपट बुद्धि से पकड़ के, इस पेशवा ने, ये सब मुगल के अंडर में काम कर रहे थे, औरंगजेब के अंडर में कपट बुद्धि से पकड़ के दिया। और कोई बोलता है औरंगजेब, पेशवाई ने किया, कोई बोलता है औरंगजेब ने किया। उनके 32 टुकड़े 32वें साल में 1689 में भीमा कोरेगांव पुणे से 30 किलोमीटर दूर उनको पकड़ के उनके 32 टुकड़े करके मनुस्मृति के रूल से 32वें एज में फेंक दिए भीमा नदी में। लेकिन ख्याल में रखना है, ये जो अति शूद्र है ना, हम जीनियस लोग हैं, जीनियस। हमारा खून ईमानदारी का, मर जाएंगे अन्याय के विरुद्ध के लिए, लेकिन किसी के ऊपर अन्याय नहीं करेंगे, खुद मरेंगे। देख लो जो गायकवाड़ की फैमिली 32 टुकड़े को सिलाया, दवंडी दी थी इन्होंने। कूर लोगों ने, ये यहूदी के औलाद 3% कितने कूर है कि जो भी उनका हाथ लगाएगा बॉडी को, उसको हत्या की जाएगी। गायकवाड़ फैमिली ने 32 टुकड़े को सिलाया और वडू बुजुर्ग में 3 किलोमीटर पहले पुणे के वहाँ पे उनकी समाधि बनाई 1689 में। उसके बाद में देख लो ऐसे महाराज को इन्होंने हत्या कर दी। 700 साल मुगल के साथ रहे भाई साहब, तब मुसलमान आतंकवादी नहीं था। हाँ सुन लो मेरे देश के लोगों, पूरा हिस्ट्री दबाया महाराष्ट्र के लोगों। बड़े बड़े हो गए डॉक्टर, 4-4 5-5, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। ये संभाजी ब्रिगेड और ये मराठा सेवा संघ, इनका खून है, खून का रिश्ता है आर्य विदेशी यहूदी से।
और उसके बाद में 1725 को अहिल्याबाई होळकर नगर डिस्ट्रिक्ट में ये आदिवासी थी धनगर समाज की, तलवार लेके लड़ी है। सुन लो, धनगर के औलादो और मराठा के औलादो, निजामी मराठा को इनका खून का रिश्ता है। इनकी औलादे आज जो राजस्थान में सिंधे फैमिली एमपी में ये है होळकर फैमिली, इनका खून का रिश्ता है। और उसके बाद में उनका मृत्यु देखो, और आज महाराष्ट्र में अहिल्याबाई होळकर के इसमें पत्थर बना दिया उसको, कोई धर्म के नाम पे इंसानियत छोड़ के सिर्फ लालच। ये 3% महाराष्ट्र के लोग, ये जो यहूदी आए हुए, इनका बाप और माँ यहीं पे है, इनको पढ़ाई नहीं है। अरे हाके हरामखोर बेईमान, जिस माँ ने अहिल्याबाई होळकर तेरी माँ ने उसके साथ तूने पाप किया है, हरामखोर लोग, तू प्रोफेसर है क्या रे? हाँ, अरे यहूदी की टट्टी खाने वाला हरामखोर बेईमान, और वो पढ़कर, और दूसरा महात्मा नागपुर का हरामखोर लोगों। अहिल्याबाई होळकर आदिवासी थी, किसके लिए लड़ी रहे वो? और मैं 45 साल से, हम 33 जाति के लोग 45 करोड़ों लोगों का लाइफ बर्बाद करके हरामखोर लोगों और यहूदी की टट्टी खा रहे हो, भड़वे लोगों, दलाल लोगों, शर्म नहीं आती? माता अहिल्याबाई होळकर को तुमने क्या बनाया? पत्थर। मेरे महाराष्ट्र के लोगों, समय आ गया अभी। ये यहूदी जो है ना यहाँ के, मैं अभी भी वार्निंग देता हूँ महाराष्ट्र में, मैं भी नागपुर में पैदा हूँ। भागवत ये भी है नागपुर का, मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा। तेरे संघ के ग्राउंड पे आता हूँ, मुझे बता बेईमान हरामखोर डिक्टेटर, तुम वर्ल्ड के सबसे कुरे लोगों, और वर्ल्ड को भी बोलता हमारा इनका अभी बंदोबस्त करना है। बताओ किस धरती के ऊपर ब्रह्मा पैदा हुआ है? 3 क्रांतियां हुई इसी महाराष्ट्र में, तुमने नंगा नाच करके आज कुत्ते बिल्ली जैसे हम लोगों को मार दे रहे, फिर भी हमारे लोग तुम्हारी टट्टी खाने का जो धंधा है छोड़ नहीं रहे। जिस माँ ने तुमको पैदा किया, हरामखोर लोगों, अहिल्याबाई होळकर के औलादो, और शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जीजाऊ अहिल्याबाई होळकर के पैदा, और माता रमाई के लोगों को भी बोलता हूं, बाबा साहब ने 4 बच्चों की आहुति दी, खुद उनका खून किया गया। ये आतंकवादी मुगल और पंडित की औलाद, गांधी, नेहरू, पापी, हरामखोर, बेईमान। और देख ले मेरे देश के लोगों, तारा रानी हुई उसके बाद में, संभल के रहो। ये दलाल अभी भी बोल के रखता हूं, सबका नाम लिया, किसको बेवकूफ बना रहे हो? उसके बाद में देख लो तारा रानी और राजा राम महाराज। माता अहिल्याबाई होळकर का निधन 1795 में हुआ है। बताओ, तब तक मुगल इनके जीजा थे, जीजा, क्योंकि औरतें तो हमारी है ना। बताओ कितने क्रूर लोग हैं मेरे देश के लोग ये। उसके बाद में 18वीं सदी में अंग्रेज आए। अंग्रेज न्याय प्रिय थे, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व को मानने वाले। मुगल चले गए, लेकिन उसमें से एक है, ये देखो नागपुर का गुंडा, बोलता हूं मैं नागपुर में हुआ। अरे आप लोगों को शर्म नहीं है? आपकी बेटियां इतनी शूर है, उसको टेररिस्ट कहते हैं। और ट्रक का व्यापारी तो हमारे जात के, हलवा जात के, दीवाल को दीवाल रख के हम छोटे के बड़े हुए, कुछ शर्म वरम आती है क्या? टट्टी खा रहा है, आरएसएस में पैदा हुए, पैसे के लिए, ट्रक के लिए। और आप लोगों को, मेरे माइनॉरिटी के लोगों को आतंकवादी कहते हैं। पढ़ा लिखा नहीं है क्या तू? मेरे लोगों, माइनॉरिटी के लोगों, ये ऐसे 2-3% मुगल के औलादे आ जाए, ये आर्य और मुगल के औलादे, ये पूरे के पूरे उनको सपोर्ट कर रहे आर्य लोगों को। और देख लो, अंग्रेज आने के बाद में पहली क्रांति, महात्मा ज्योतिराव फुले, राष्ट्रपिता सावित्री फुले और फातिमा शेख ने पढ़ाई शुरू करके की। दूसरी क्रांति, समतालय बंधुत्व निर्माण किया। छत्रपति शाहू महाराज ने 1902 में उन्होंने आरक्षण दिया और परिषद ली 1920 में, और कहा आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज ने
कि आज से SC ST OBC गरीब मराठा माइनॉरिटी के लोगों का नेतृत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और बाबा साहब का पुतला कोल्हापुर के बिंदु चौक में आज भी है। 20 में अंग्रेजों ने इनका 3% लाया था जुडिशनल में, सुन लो मेरे देश के लोग। और 22 में देखो 6 मई 1922 को, आज 2 दिन हो गए, इस महान राजा छत्रपति शाहू महाराज की एज के 48वें साल में उनका मृत्यु हुआ है। कोई बोलता है पॉइजन दिया, कोई बोलता है उनकी हत्या की गई। बताओ मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, और मैं ये शिवाजी महाराज को जो औलाद है शाहू महाराज की, अरे थोड़ा शर्म करो, शर्म। मैं चैलेंज करता हूं महाराष्ट्र के जितने विद्वान हैं, मैं पुणे के अंदर रहता हूं, और आज औरंगजेब के नाम पे, कुत्ते के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, अरे कुछ तो भी शर्म करो। बाकी लोग इंसान नहीं है क्या? गरीब मराठा, गरीब OBC के कुछ जातियां दलाल बन के बनी हुई है। हाँ, आज इस आदिवासी के ऊपर इसी महाराष्ट्र में 45 साल से झूठा आदिवासी बन के, क्या रे फूले के औलाद, मैकेनिकल इंजीनियर, कितना टट्टी खाएगा तू? अरे जिस एडवोकेट अंबेडकर ने तुझे बाहर निकाला, बेईमान, सुअर का गू खाने वाले बोलता हूं तेरे को, छगन भुजबल 60% का नेतृत्व कर रहे, सब मिले हुए हैं, हरामखोर लोगों, शर्म नहीं आती? उसके बाद में देख लो भाई साहब, एक जीनियस पर्सन का पैदा हुआ है 1878 में, जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी, और 1875 को भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ, 1900 में उसको मारा गया। ये दूसरा बिरसा मुंडा का औलाद पैदा। चैलेंज है मेरा, मौर्य वंशी, नागवंशी, अरे साइंस की पढ़ाई किया, मैथ्स की पढ़ाई किया, हिस्ट्री की पढ़ाई किया, वर्ल्ड में क्या क्या जो जरूरत है वो एग्जाम्पल देके बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बता रहा हूं। हिस्ट्री के पढ़े डॉक्टर लोगों गुलाम लोगों, आतंकवादी देश में मुगल और पंडित की औलादों की टट्टी खा रहे हो, हरामखोर लोगों, खुद के स्वार्थ के लिए, और गाली दे रहे हो बहुजन के लोगों को। किसका हिस्ट्री पढ़ाई रहे आपने? हिस्ट्री पढ़ गए, इसकी क्या बाबा साहब आम्बेडकर हो गए पढ़ के? बाबा साहब ने उंगली दिखाई है। आज आप 21वीं सदी में नेट में सोच को बढ़ाओ मेरे एडवोकेट लोगों, और हिस्ट्री क्या औलाद हो? किसका हिस्ट्री पढ़े? गुलाम हो, गुलाम, बेईमान हो, देश समाजद्रोही हो तुम, हिस्ट्री के सभी। नॉलेज लेना इस भाई से लो, मैं आपको नॉलेज देता हूं। मेरा आप घूम के पैसा ले रहे हो ना भारत में, मुझे दो 50,000, मैं आता हूं, और तुम्हारे में दम है ना, जितना क्वेश्चन पूछना उतना पूछो, पॉलिटिकली और सोशली। चैलेंज है मेरा, चैलेंज। उसके बाद में देख लो भाई साहब, पेरियार रामास्वामी बताना बहुत जरूरी है, जीनियस पर्सन है, जिसने इस देश के अंदर नीडल नहीं होती तो मिसाइल तक, अब्दुल कलाम साहब तक बनाया। 78 में जन्म हुआ, 1905 में वो गए। नंगा साधु हकते हैं, मुत्ते सड़ी बांटते हैं, जिसमें कुंभ मेला में इलाहाबाद में, तो उनको दाढ़ी रखने का शौक था, और जब जैसे वैसे वो साउथ के थे। जब उनको भूख लगी तो गए, क्या बोलते भाई साहब, अरे भाई ये तो, क्योंकि सबसे को नमोद्रिपाद और ये चित पावन संगठन के, अरे भाई आर्य विदेशी यहूदी ब्राह्मण को तो लंबा वाला एंटीना रहता है, और हम तो चिकने रहते हैं, हमारा तो 24/7 रहता है भाई। भाग साले यहाँ से। उस पेरियार रामास्वामी ने जहाँ झूठी पतराड़ फेंकी थी, वहाँ से खाना खाया, कुत्ता खा रहे थे वहाँ पे। और 1924 में, अभी मैं इनका हिस्ट्री बताता है, आर्य विदेशी यहूदी नाजी जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, बाल गंगाधर तिलक आतंकवादी कांग्रेस, और दूसरा बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय जो खुद को राजपूत भूमियार समझते, और लाला लाजपत राय ने ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज और बाबा साहब का नॉलेज देकर 1885 में
कांग्रेस बनाए, सुन ले सोनिया, प्रियंका गांधी और सबसे बदमाश तो राहुल गांधी पूरे देश को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, मुगल की और पंडित की औलाद। हाँ, और 1925 में आरएसएस जनसंघ बनाई। सही है क्या गलत है हिस्ट्री वालों? हाँ, कौन है ये लोग? हाँ, कहते हैं हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। पेरियार रामास्वामी ने 1924 में कांग्रेस छोड़ी। देख लो महाभारत, हमारे 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरत का ये भोग करेंगे। और आदिवासी एकलव्य ट्राइबल है, उसका अंगूठा दुर्योधन ने काट दिया। इन्हें देखो कितने टैलेंटेड है आदिवासी। ये मौर्यवंशी, नागवंशी, बिरसा मुंडा का खून है। और रामायण में देखो सीता हमारी यहाँ की है, जो भी स्त्री है ये सभी यहाँ की है। ये सांड आए थे, मोगल भी सांड आए और ये यहूदी के लोग भी सांड आए थे। और नंगा साधु गू का पानी पीने वाले सड़े हुए बाड़ी का इनके कुत्ते बिल्ली भी नहीं पीते। उन लोगों ने सीता को लवकुश पैदा किया। और ये पुष्पशुंग जो राम है उसके अग्नि परीक्षा लेता है। और राम और सीता और लक्ष्मण ये उसका भोग करते हैं। कौन कौन? ये नंगा साधु हमारी औरत है। राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहने। कांग्रेस छोड़ा 24 में, 25 में आरएसएस जनसंघ की स्थापना हुई। उनको पता था, बहुत टैलेंटेड है पेरियार, पूरा वर्ल्ड घूम के आए थे। और क्या बोला? नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, बम्बन को काटो। और मेरे देश के लोगों 69% रिजर्वेशन दिया, 85% मूल निवासी, SC ST OBC, गरीब मराठा माइनॉरिटी लोगों के लिए। और ये थे पेरियार 25 में, 27 में पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 31 में देख लो ये गांधी जी जो वैश्य था, रीच घर का आदमी था। बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्ट्रिक पोल के लिए एग्री हो गए थे अंग्रेज लोग, उसके लिए आमरण उपोषण के लिए बैठ गए अरोरा जेल में। और इनकी क्रूरता देखो, जो एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर साहब के पिताजी, एक ही लड़का था यशवंत, जिसका 1912 में जन्म हुआ था। मेरे देश के लोगों, उनको एक पैर से थोड़ा कमज़ोर थे, उनको मैट्रिक भी नहीं होने दिया। बताओ कितने क्रूर लोग हैं ये। और उसके बाद में 35 में माता रिमाई का निधन हुआ और 36 में SC ST को आरक्षण दिया। और हिटलर के बारे में बोला, ये 1889 में ऑस्ट्रेलिया में पता, यहूदी नाजी का औलाद, स्वस्तिक चिन्ह। बाद में जर्मनी में गया, वहाँ भी तमाशा किया, उसको देशद्रोह की सजा हुई, 2 साल में छोड़ा। और उसने क्या किया? उसने प्रेसिडेंट को डिजॉल्व किया, जुडिशरी को डिजॉल्व, खुद बैठ गया। और 41 में सेकंड वर्ल्ड वॉर में मरवा दिए। देख लो 30 अप्रैल 1945 को उसने कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को पॉइजन दिया, मर गया सिर्फ 20 साल के लिए। और आज भी हिरोशिमा नागासाकी 80 साल हो गए, वहाँ पे हैंडीकैप्ड बच्चे पैदा होते। और ये देख लो, जब वर्ल्ड वार के ये लग गए, अंग्रेज बोले हम चले जाएंगे, गांधी जी बोले चले जाओ। मेरे देश के लोगों, अंग्रेज आने के बाद में इस देश के 90% मूल निवासी, SC ST OBC, गरीब मराठा माइनॉरिटी के 7,22,000 लोगों ने आहुति दी। पैर में चप्पल नहीं थी, नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। देख लो 1% भी झूठ होगा तो ये मरे क्या कभी? इनके क्रूरता बताता हूं स्वातंत्र के बाद में। सबसे बदमाश ये पंडित और मुगल के औलाद है, ये गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली, जो 75 साल से राज करके 90% लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे। ये पंडित और ये मुगल के औलाद। कौन था फिरोज गांधी? हाँ? और जब डिवाइडेशन हुआ, बाबा साहब ने अपोज किया और डिसीजन हुआ, 15 अगस्त को गांधी जी ने नेहरू जी को नॉमिनेट किया। और कौन है?
हेगड़ेवार, क्या रे शिवाजी और माता इसके तुम औलादे बोलते हो? क्या लिखा है? संभाजी महाराज दारूडे बेबिचार थे, घुसो ना वे हेगड़ेवार की औलादों के घर में। कैसे घुसोगे? तुम्हारा खून है उसके अंदर। तुम्हें तो हमारी औरतें चाहिए, गरीब मराठा बहुजन की 3 साल से बेटी से लेकर औरतें। अरे आज नेट आया इसलिए कितने कूर हो रहे। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, जब गांधी जी बोला हमें बैरिस्टर चाहिए, अंग्रेज बोले तुम्हारा हीरा है। और ये मोगल और पंडित का औलाद जीना, इसकी एक लड़की गुजरात के वैश्य की आदि हुई है। और देख लो मेरे देश के लोगों, श्यामा प्रकाश मुखर्जी पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का। सुनो, हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों और एडवोकेट लोगों, कौन है ये कांग्रेस आरएसएस जनसंघ? कौन हुए बनाने वाले? अरे आंखों के पट्टी निकालो। खासदार आमदार का चस्का लगाए ना, 61 लाख रुपए और 10,000 रुपए मिलता है। हाँ, खून का चुस्का लगाना। क्या रे राजेंद्र पाल गौतम, मर गया क्या तेरा बनिया? जय हनुमान आना, आईआईटी में पढ़ाए ना, कहाँ गई तेरी आवाज? दारू की दुकान, चस्का लगाना राजेंद्र पाल गौतम। और कुछ हिस्ट्री के दलाल, अरे तुमको जनता पिटाई करो मेरे देश के लोगों, ये समाज के देशद्रोही लोग हैं, आतंकवादी देशद्रोही। ये लोग, इनको सिर्फ पैसा और पद चाहिए, हरामखोर बेईमान लोगों को। कोई डर नहीं है? नौटंकी करना बंद करो। उसके बाद में देख लो, जब बैरिस्टर मंगा तो बाबा साहब को नाम बताया उन्होंने, आप क्या हीरा है। जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया पश्चिम बंगाल से और बाबा साहब को संविधान पीठ में भेजा। मुसलमान और आदिवासी लोगों ने बाबा साहब को चुन के दिया। बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, मेरे देश के लोगों, इन्होंने बाबा साहब के पुतले जलाए। ये जो 10% लोग और ये 3% लोगों ने, और ये नंगा साधु हराम का हमारे माँ बहन की इज्जत लूटना। हाँ, और ये बोलते हैं धर्म संसद, गू का पानी पीने वाले संविधान बनाएंगे। अभी सुन लो, अभी उसके बाद स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। बाबा साहब मानवतावादी थे। उन्होंने सभी को कहा, विश्वास रखा उसके ऊपर, उनके ऊपर प्रेशराइज किया। 8वीं बोले नहीं, और कहा स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, और सबको एक मत का अधिकार दिया है। स्वाभिमान से जीने के लिए सुन लो निजामी मराठा के औलाद हो, इंसान खाली आए खाली जाना है। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता मिला के दी हमारे शूद्र राजा शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होलकर, तारा रानी, राजाराम महाराज। समता लाई ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख। बंधुत्व निर्माण किया आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज, जिनकी हत्या की गई 48 साल में। सुन लो निजामी मराठा के औलाद हो। और बाबा साहब ने 4 बच्चों की अपनी कुर्बानियां कर दी। 32 डिग्री, 4 PhD लेके स्वाभिमान के लिए एक मत का अधिकार दिया। एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी, हेल्थ, और कहा सबने टैक्स भरना है। और जब संविधान बनाए तो ये कहते हैं हम नहीं मानते, हमें मनुस्मृति चाहिए। अब 52 साल उनकी पुतले जलाए बाबा साहब के, और 52 साल का आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी, इस MP लोगों ने, देख लो भाई साहब, 52 साल तक नागपुर में नेशनल फ्लैग नहीं फहराए। बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों, आपको भी इसमें इन्वॉल्व होकर इनका सोक्ष मोक्ष करना है। अभी समय आ गया है। ये सोने की चिड़िया है। बाबा साहब ने एक मत का अधिकार स्वाभिमान से जीने के लिए दिया। देख लो अभी इनकी क्रूरता देख लो। जिस गांधी जी ने नेहरू जी के बोलकर बाबा साहब को नॉमिनेट किया था, उसका गुस्सा निकालने के लिए ये नाथूराम गोडसे आतंकवादी कांग्रेस आरएसएस जनसंघ का मेंबर ने 30 जनवरी 1948 को सवेरे सवेरे गांधी जी को गोली मार दी। और क्रूरता देखो उसका सुनता किया था।
दंगा करने के लिए, लेकिन गाडगेट साहब ने पहचान लिया। और 26 जनवरी 1950 से हमारे डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन भाई? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज है ना डेमोक्रेसी। लोगों ने लोगों की, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। बताओ मेरे देश के लोगों, कौन पढ़े लिखे लोग चाहिए कि नहीं? बिजनेस के लिए पढ़ाई चाहिए, नॉलेज। जुडिशनरी के लिए कम से कम LLB चाहिए, पढ़े लिखे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज। ब्यूरोक्रेसी के लिए, पुलिस कमिश्नर के लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए। और बदमाश प्रेस मीडिया के लिए चतुर आदमी चाहिए। तो कौन पढ़े लिखे थे? ये 3% लोग। और ये जो निजामी मराठा है महाराष्ट्र के, ये लोगों को सिर्फ हमारी औरतों का भोग और पैसा। पहलवान, महाराष्ट्र में बोलते ना, पहलवान की अक्ल घुटने में रहती। बताओ रे निजामे की औलादो, 200 फैमिली, और वो भी सीखे तेली कुंभी कला दारू का व्यवसाय करने वाले दलाल भड़वे लोगों, RSS के ग्राउंड के ऊपर जाकर तुम्हारे घर में वो रखवाली करता था, मुनीम जी का काम, पूजा पाठ का काम। और आप लोग, आपके समाज के गरीब लोगों की 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन, ये 50 के पहले ऐसे तेली कुंभी। मैं विदर्भ का रहने वाला हूँ, विदर्भ की बात का इनकी कुर्ता बताता हूँ, सुन लो। आज भी समय है, आज भी समय है। ये किसी के बाप के नहीं हुए। सभी लोग आ जाओ। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, संविधान के बचाने के लिए। ये किसी के बाप के नहीं हुए। और आपको भी अनुभव है। अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी लोगों को। कौन बैठे हैं? कौन बैठे हैं? सही बात है। मनुस्मृति के जमाने से और आज के जमाने से वही बैठे हुए हैं। और 51 में बाबा साहब ने, ये नेहरू जी, गांधी जी, मुगल की औलाद कितने कूर है देखो। कालेर को नायक बनाया था OBC के लिए। ये नेहरू जी ने कालेर को, पुणे के रहने वाले थे, बोलता है तू पागल है क्या रे? अरे यहूदी तू पागल है क्या? उसको रिजाइन करने के लिए बोला। और बाबा साहब ने हमारे महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल दिया था। ये गू का नंगा पानी, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों ने उनके पुतले जलाए। और नेहरू जी ने उसको रिजाइन करने के लिए बोला। और बाबा साहब ने कालेरकर आयोग और हमारी महिलाओं को बिल के लिए रिजाइन किया। ये थे मानवतावादी बाबा साहब। और क्या बोलता है नेहरू जी? बाबा साहब नहीं चाहिए मुझे। सुन ले सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, और तू हिजड़ा बोलता हो राजीव गांधी बेईमान। हरियाणा का फ्रॉड इलेक्शन निकला मैदान में। अरे किसको बेवकूफ बना रहा है? वो हमारा बुढ़ा 84 साल का 2.5 करोड़ रुपया महीना लेता है। उसको कहाँ से दिमाग आ गया? वो तो टट्टी खाने वाला आदमी है। संविधान का देशद्रोही बुढ़ा 84 साल का 2.5 करोड़ रुपया महीना ले रहा है। बढ़िया मजा मार रहा है। हाँ, और वो दूसरा क्षत्रिय बोलता है दिग्विजय सिंह, आई लव क्षत्रिय, भूमिया 60 में चाहिए, 65 में 30 की। हाँ देखो, और इनके घर के रखवाली। और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज, वर्ल्ड का टैलेंटेड, सभी सुन ले हिस्ट्री के लोगों, रिजर्व बैंक बनाई। आज बाबा साहब के संविधान लिखा हुआ पढ़ पढ़ के कॉपी करके हरामखोर लोगों, अरे तुमको जिंदगी भर नहीं आएगी तुम्हारी सोच। तुमने साइंस पढ़ा ही नहीं ना। अरे कांशीराम जी MSc थे, साइंस पढ़े थे। बाबा साहब को सभी नॉलेज था, और खुद को बाबा साहब समझ रहे हो। आज टट्टी खा रहे हो बाबा साहब के खून लोगों को, जो बेईमान 75 साल से हमें गुलाम बनाया है, और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। सभी हिस्ट्री और एडवोकेट लोगों, खबरदार, जनता इसको अभी ठीक करना है। मैं पढ़ाता हूँ ABC सब कुछ, और सोचो सही है क्या गलत है। आज हमारी बेटी, हमारी बहू अगर प्रेग्नेंट है, लड़की होती इनके भोग के लिए, और लड़का हुआ तो इनके हमारी के लिए। पूरा प्लानिंग किया इन्होंने, और एक्ट भी बनाए, वो भी बताता हूँ मैं। और 52 में पहला इलेक्शन हुआ मेरे देश के लोगों। ये कातिल गांधी और नेहरू फैमिली, पंडित और मुगल की औलाद, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काजलकोर को खड़ा किया। रिपब्लिकन पार्टी से बाबा साहब खड़े रहे। ये नाजी का औलाद यहूदी नड्डा बताता है 78,000 मत से चुन के आए, उनको 14,000 मत से गिराया। बताओ रे देश के लोगों, इतने महान आदमी के साथ ये बेईमानी कर सकते? आज 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, मैं प्रूव कर रहा हूँ।
बताओ कितना क्रूर है ये। अब 52 से जब खासदार की हुआ, कौन बने उनके पीए? बताओ। निजामी मराठा नौटंकी करने वाले देशद्रोही लोग, संभाजी महाराज के आज 180 फैमिली, हमारा भाई जो कहता है मुगल और यहूदी की कौम, कौन बैठे हैं? एमपी एमएलए के पीए कौन बैठे हैं? ये यहूदी की औलाद। दिया क्या? न्याय किया। और 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ली। और सुन लो मेरे देश के लोगों, मैं ऐसा ही नहीं, इस मुगल की और गांधी फैमिली को सबसे कोर वर्ड की 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। मेरे देश के लोगों सुन लो, 6 दिसंबर को रात को ये नेहरू जी की रखेल, उसकी मौसी की लड़की सविता कबीर ने बाबा साहब को हत्या और खून किया है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नल में प्रूव किया है। 5वीं क्लास का भी लड़का पढ़ समझ सकता है। और इनके कुर्ता देखो, ये 3 क्रांतियां कोल्हापुर से लेकर नासिक तक हुई। सुन लो गरीब मराठाओं के लोगों, जब इनको गधे घोड़े की जरूरत थी, क्योंकि उस टाइम में कर्मवीर भावराव पाटिल जैसे अरे बोला था मर जाऊंगा लेकिन शिवाजी का नहीं। और आज देखो महाराष्ट्र के अंदर क्या चल रहा है। पंजाब राव देशमुख जो अकोला के रहने वाले थे, यशवंतराव चौहान को बदनाम करे ये हरामखोर लोग, मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड के ये पढ़े लिखे लोग, डॉक्टरेट लिए लोग। यशवंतराव चौहान उनकी मिसेस 42 के छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्वॉल्व हुई थी। यशवंतराव चौहान की औरत को लाठी लगी थी, बेचारी के बैग फट गए थे। उसकी डेड बॉडी 84 में दिल्ली से आई हुई है। ये सब ये मनुस्मृति के हिसाब से चल रहा है। कितने क्रूर लोग हैं। सुन लो निजामी की औलाद हो और संभाजी ब्रिगेड और मराठा सेवा संघ की औलाद हो, यात्रा निकाल रहे जीजाऊ। जीजाऊ ने न्याय दिया है क्या? अन्याय किया है क्या? रे नामदेवराव जाधव टैलेंटेड बोलता है खुद को, आओ ना। झूठा इतिहास बता रहे हो लोगों को। किसने पढ़ाया रे इतिहास? किसने डॉक्टरेट दी? किसने लिखा है इतिहास? और गांधी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का मर्डर किया उसने 6 दिसंबर 1956 को। ये विलास खरा सर ने प्रूव किया साइन। और क्रूरता देखो इनकी, तेली कुंभी और ये कलार, ये जो है ना दारू का व्यवसाय करने वाले लोग, और ये डंडा टोपी लेके ट्रेंड लोग, इन्होंने मराठवाड़ा को अलग किया हैदराबाद से। सुन लो। और ये ओबीसी का शंकरराव चौहान, ये पुसद का रहने वाला उमरखेड़ का, ये 48 का LLB किया हुआ है। बताओ, ऐसे इन्होंने पैदे पाल के रखे। और इसका लड़का अशोक चौहान ने, दोनों ने मिलके मराठवाड़ा को कुत्ते बिल्ली जैसा कर दिया। आज मार रहे मराठवाड़ा में। आदर्श घोटाला, जो हमारे ऑफिसर्स खून बहाते उनकी जगह पे, और पूरे ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस। और उसके बाद में कुर्ता देखो, दूसरी कुर्ता डिमांड नहीं की थी। नागपुर MP में था। प्लानिंग देखो इनका, दिमाग देखो। ये जो एसटी की 47 कास्ट थी, जो जल जंगल जमीन के मालिक है आदिवासी लोग, उनको खत्म करने के लिए भी इन्होंने क्या क्या दिमाग लड़ाया। सबसे पहले विदर्भ, कभी किसी ने डिमांड नहीं की। सुन लो मेरे विदर्भ के लोगों, आतंकवादी देश कांग्रेस RSS जनसंघ, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज के MP MLA लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे संगठन RSS बनाई। और नागपुर में और पूरे भारत के, सुन लो कंक्लूजन बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन माइनॉरिटी के लोगों को फिर से गुलाम करने के लिए 75 ईयर से मनुस्मृति के रूल से रूलिंग करके, सुन लो मेरे
भारत देश के लोगों, महाराष्ट्र के कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया इलीगली कैप्चर करके एनडीए और इंडिया अलायंस के एमपी एमएलए जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही लोगों ने मिलकर इलीगल एक्ट्स बनाकर, सुन लो कंक्लूजन अभी बता रहा हूं मैं, इन्होंने मिलकर एनडीए इंडिया अलायंस के आतंकवादी, देशद्रोही, एमपीएमएल लोगों को मिलकर द्विपक्षीय प्रणाली, बराबर है, कौन कर रहा है 75 साल से? क्या रे मेरे देश के लोगों, हिस्ट्री के लोगों, कहां से दिमाग चलेगा तुम्हारा? द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाएगी, एनडीए आएगी, बराबर है, इंडिया जाएगी, एनडीए आएगी, पहला कानून। दूसरा कानून कॉमन सिविल रूल, हाँ, हमारे एसटी के साथ 62 से कत्ल खाना निकाल के पूरे जल जंगल जमीन को ये करने के लिए, बताओ कितने होशियार है। और ये हराम खोर बॉम्ब सेप का वामन मेश्राम, ये संभाजी ब्रिगेड और ये मराठा सेवा संघ के साथ 78 से पुलोद निकली है, इसने निकाली है, हिटलर का औलाद है शरद पवार ने, तब से इनके साथ बैठकर इसने आतंकवादी की संगठन निकाली 14 जाति की, अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ, और उसको अध्यक्ष किया प्रवीण गेडाम को। और ये अर्जुन मेघवाल बेईमान, ये ऐसे महाराष्ट्र से लेकर एमपी में पूरे भारत में, और क्या कहते हैं, तुम्हारी माँ झूठी है, वामन मेश्राम की माँ के पास ब्रह्मा सोया था, 47 में 14 जाति की संगठन, और खुला बोलते हमको तुम्हारी माँ झूठी है। अरे ये नेट आया इसलिए मेरे दिमाग में आया, और मैं भी साइंस, इंजीनियरिंग, हिस्ट्री पूरी पढ़ाई किया हूँ। और ये सी को क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, कैटेगराइज, और जज का लड़का जज, कमिश्नर का लड़का कमिश्नर, एसडीओ का लड़का एसडीओ, और आदिवासी के लड़के तो हम नक्सलवादी, हमारी माँ बहन को काट रहे। बताओ कितने कूद लोग गए संविधान के देशद्रोही भी, और अभी भाग गया। और आतंकवादी देशद्रोही संभाजी मराठा सेवा संघ के साथ, और कॉमन सिविल रूल, उसके बाद में कितने कानून हो गए, एक पक्षीय प्रणाली, यानी कोई वो रहेगा, कॉमन सिविल रूल। तीसरा सबसे खतरनाक सीसीएनपीआर, ये एनपीआर में ये 85 करोड़ जो हमारा हिटलर का औलाद बोलता है 5 किलो से, और 60 करोड़ 25 में गू का पानी, हाँ, हकते उसका पानी, डेड बॉडी सड़ी है उसका पानी, 60 करोड़, और वो लोग संविधान बनाए गए। अरे शर्म करो रे, शर्म। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेस वाले और एमपी एमएलए, समय आ गया है अभी तुम्हारा, ईडी सीबीआई और मेरे खेती वाले की खेती लूटने वाले हैं। बताओ देश के लोगों, कौन है ये? मुगल और पंडित क्या औलाद, सोनिया गांधी, तेरे इटली में ऐसा चल रहा है क्या? हाँ, और उसके बाद में पढ़े लिखे लोग, बिजनेस वाले, बैकवर्ड क्लास के 90% लोगों, और सर्विस वालों, तुम्हारे नसीब से हुए गू का पानी पी के। इतने पढ़े लिखे हैं, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, तुम्हारे कोरोना में रेगुलराइज करने के लिए कोरोना आया, करोड़ों लोगों की जान ली, ताली थाली बजाई, मरो ना रे, करोड़ों रुपए कमाए डॉक्टर लोगों ने, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर है। और 25 करोड़, 25 में 60 करोड़, अरे इनके कुत्ते बिल्ली तो भी पीते हैं क्या ये यहूदी के औलादों को? और क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तुम्हारे कुत्ते तो भी पीते हैं क्या? तुमने नमूद्री पात को पाल के रखा है ना तुम्हारे घर में, है? ये 75 साल का डेवलपमेंट है क्या मेरे देश के लोगों? हाँ, 3 प्राइम मिनिस्टर की हत्या की क्या? नेहरू जी 64 में मरा तो गन्ना की क्या? इंदिरा गांधी ने की क्या? और सबसे बदमाश राजीव गांधी आते ही मंदिर का दरवाजा खोला हिंदू मुस्लिम, और 85 में ईवीएम लाया। यह आतंकवादी देशद्रोही अटल बिहारी वाजपेयी, मनोज सिंह भी जिंदा है कांग्रेस के अंदर, और प्रकाश कारत ने,
ईवीएम मनुस्मृति लाई। बताओ कितने क्रूर है ये गांधी फैमिली। और उसके बाद में देख लो ये मंडल कमीशन को करने के लिए इन लोगों ने कितनी नौटंकी की है। और 91 में राजीव गांधी की हत्या की जानबूझ के ये सब ये हो गए थे, खत्म हो गए थे। किसने लाया? कौन है? नरसिंह राव। गेट करार करके पूरे भारत के देश को गुलाम कर दिया। किसने क्रिमिनल लगाया 92 में? मैं कंक्लूजन बताया, मेरा वीडियो ये होता है करके। आज तुम्हारी पोजीशन ये है। इसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन है। मेरे देश के लोगों जो संविधान के मानते हो, किसी भी धर्म को जात के रहो, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ और आज की इंडिया और इंडिया अलायंस के एमपी मेरे लोगों का, मेरे बहुजन के 90% लोगों बायकॉट करो। और मेरे बेटियों देख लो, मैं महाराष्ट्र के अन्य अत्याचार बताता। बदलापुर में 3 साल की बेटी से लेकर बलात्कार, खून, अत्याचार करके उसका कारखाना है, वो यहूदी का कारखाना है। उस ड्राइवर को भी मार दिया और कोई भी औरत बाहर नहीं निकलती। दूसरा, ये ललित प्रभात, अरेस्ट करो मुझे। इसने छत्तीसगढ़ में बघेल बदमाश अपने बाप को डाला जेल में। आंबेडकरवादी था। 22 कांग्रेस के लोगों को हत्या की और 40 आतंकवादी को मारने वाला ये ललित प्रभात डीजी है। और 19 में देख लो 45-40 बच्चों को मारा। हमारे राज्यपाल अभी उनके ऊपर ईडी सीबीआई, अभी बेचारे हॉस्पिटल में, उनको 100 करोड़ की घूस। और पुलवामा में देवेंद्र को छोड़ने वाले, बताओ यही है ललित प्रभात। और पहलगाम में यही ललित प्रभात ने महाराष्ट्र के 28 लोगों को मारा है। अरे बताओ, मेरे को लटकाओ फांसी पे, नाम से बता रहा हूं। ये मेरे भाई निरंजन टकले बता रहा है। और 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ में, 10 करोड़ की मनाली में, ऐसे गुंडे पाल के रखे हैं। और महाराष्ट्र के अंदर देख लो कुत्ते बिल्ली जैसे ऐसे सबसे बदमाश महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। इतना अन्याय अत्याचार होने के बाद में, अरे वो कसले ने तो नंगा कर दिया उन्हीं का इंस्पेक्टर ने। और देख लो कानून में 1 नेशन 1 इलेक्शन, बिहार का इलेक्शन की राह है। और सब आपको बेवकूफ बना रहे मेरे देश के लोगों। कहाँ मिली है आज़ादी? बताओ, सॉल्यूशन बताया। उसके बाद में देख लो बाबा साहब ने बोला था, सुन लो रे हिस्ट्री के और वकील के लोगों, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देख लो 24 के इलेक्शन में इनकी 400 सीट आने वाली थी। राष्ट्रपिता ज्योतिराव का पुतला, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब का पुतला, आरक्षण शाहू महाराज का पुतला और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला निकाल के फेंका है। क्या रे निजामी क्या औलादो, 200 फैमिली। और ये हमारे तेली कुंभी कलार दलाल भड़वे लोग, 5-5 बार के खासदार, 5-5 औरतें चाहिए इनको। अभी ईडी सीबीआई, कहाँ भागोगे? अरे हम तो है, हम डरते नहीं किसी के बाप को सच्चाई के लिए। वर्ल्ड देख रहा है तुम्हारा तमाशा। गू का पानी पीने वाले का संविधान, हाँ? अरे वो हमारे रिटायर्ड जज खन्ना साहब को अच्छा हो गया, दिमाग आया आखिर में। पाप तो बहुत किया, 19 लाख मशीन है उसका नहीं, पूरा फ्रॉड इलेक्शन 30 साल से। लेकिन उन्होंने बता दिया जाते जाते, सबसे बड़ी जनता और जनता के लिए संविधान बना है, उससे बड़ा कोई नहीं है। और उसके बाद में देख लो महाराष्ट्र के अत्याचार। 94 में 114 गोंड गोवारी को मारा। आदिवासी के साथ कितना अन्याय अत्याचार होता है। और ये हरामखोर वामन मेश्राम, हरामखोर संभाजी ब्रिगेड मराठा सेवा के 48 साल से टट्टी खा रहा है। और इसने पूरे भारत के आदिवासी का पूरा जल जंगल जमीन स्वाधीन कर दिया। अभी भाग गया। पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है 30 साल से। मैं प्रूव कर रहा हूं, लेके जाओ मुझे, हिम्मत है तो। अरे टाइम से बताओ, इसलिए मरकटवाड़ी में मिलिटेंट लगाए मेरे महाराष्ट्र के लोगों। किसी ने नहीं बोला था मराठवाड़ा और इसको ऐड करो करके। कितने ये दूर की दृष्टि है इनकी। आज देखो गू का पानी पीने वाले का संविधान, ऐसा मिला है संविधान। 3 क्रांतियां हुई मेरे देश के लोगों।
अभी हमें भी, हम तो निकले, हम जो भागीदारी मोर्चा के लोग हैं, ईवीएम विरोध वाले, हमें कोई जान की परवाह नहीं है। और उसके बाद में देख लो 92 में हिंदू मुस्लिम करके करोड़ों लोगों की हत्या कर दी। बताओ सोनिया गांधी, ये है राजीव गांधी, पापी आदमी, और उसी को काटा उन्होंने। और 92 से क्या कर रहे हो? कौन है गेट करार वाला? हाँ, 4 में 9 में फ्रॉड, और लोगों को बेवकूफ बना रहा है तू हिजड़ा। राहुल गांधी, मेरे देश के लोगों होशियार हो जाओ। इस गांधी नेहरू फैमिली 90% के दुश्मन है, ये दुश्मन। करो चैलेंज। और सब नौटंकी कर रहे हैं ये लोग। उसके बाद में हिंदू मुस्लिम कांड, हेमंत करकरे को मार दिया। पूछो मुशर्रफ साहब को। जज लोया को मारा। गोपीनाथ मुंडे को छोटे से एक्सीडेंट में उसके मार दिया। खैलराजी कांड, हाँ, घाटकोपर वाला कांड, छोड़ दिया मनोहर कदम को। दाभोलकर को मारा, पानसरे, कलबुर्गी। ये क्या डेमोक्रेसी है मेरे देश के लोगों? है क्या मनुस्मृति? हाँ, इसलिए बाबा साहब ने बोला था, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया और कहा था कि मुझे अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान। 1 जनवरी 1848 को भीमा कोरेगांव, ख्याल में रखना है। निजामी मराठा के औलादो, इतने बड़े संभाजी महाराज का बदला लिया है। अब तुम लोगों को क्या चाहिए बताता हूं मैं। उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, गुलामों को गुलामी की जानकार करके दो। ये काम कर रहा हूं मैं। मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के लिए मर जाऊंगा। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, संविधान के लिए हम निकले। ईवीएम वाले भागीदार, हम पीछे नहीं हटेंगे। और मैं जुडिशनरी को बोलना चाहता हूं, हम मर मिटेंगे अभी संविधान के लिए। ये हमारी आत्मा है, इस वर्ल्ड की आत्मा है। वर्ल्ड मानता है बाबा साहब को, लेकिन ये 3% यहूदी और ये समाज के दलाल लोग, तेली, कुंभी, कलार और ये निजामी मराठा के औलादों खुद को क्षत्रिय समझते। 180 फैमिली इस भारत के ऊपर राज कर रही है, इसी महाराष्ट्र से। और यही पे इनका बाप और इसका माँ है। ये नागपुर से देश चलता है। फिर बाबा साहब ने बोला है, व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। ये पाप कांशीराम की पार्टी का उसकी बड़े बहन को भी नहीं मिलने दिया। 3 बार फ्रॉड इलेक्शन से इनको माल मिला है और एक पुष्प शुंग पाल के रखा है। पढ़ पढ़ के ईडब्ल्यूएस इलीगल इनका पाप है, गरीब है वो। 50 के पहले, 1950 के पहले हमको बोलते हैं माँ बाप रुको, और आप बताओ रे आपके माँ बाप, चलो डीएनए टेस्ट करते हैं। ओबीसी की जनगणना की क्रिमिनल, मराठा यहूदी की औलाद है ये। खून इनका 67 का। क्या रे जयरांगे पाटिल, कुछ दिमाग में घुसता है क्या तेरे? हाके और फूले की औलाद, चाटो ना रे, अरे चाटो ना, आगे से भी चाटो, पीछे से भी चाटो। हाँ, और ईडब्ल्यूएस इलेक्शन, ये पाप कांशीराम का, गुलाम पार्टी का। और बाबा साहब ने बोला है, कांशीराम ने बोला है, ऐसा वक्त आए तो लाठी गोली भी खाना पड़ सकता है। हाँ, नहीं, आंदोलन नहीं करना है, लिख का है पुष्प शुंग। और बाबा साहब ने बोला है, आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ब्राह्मण, क्षत्रिय और लाला लाजपत राय वैश्य, ये आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावनी करने का अधिकार रहेगा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, अगर उसकी अमल बजावनी करने वाले 90% मानवतावादी वाले लोग, चाहे इस देश का जो भी मानवता, यानी स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, संविधान के मानने वाले लोगों को हाथ में संविधान देगा, वो आपको
स्वाभिमान के लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ और टैक्स आज भी ले रहे, हमारी प्रॉपर्टी है, तो आपको न्याय मिलेगा। देख लो महाराष्ट्र में एक राधेश्याम मैपुअर, समृद्धि में 3,000 करोड़ का प्रॉपर्टी, 3 औरतें, कोई मुंह से आवाज नहीं। देख लो महाराष्ट्र के एग्जाम्पल। पुलिस कमिश्नर कितने बेईमान है। महाराष्ट्र के अंदर में 31 दिसंबर 24 को एक एमपी का इंजीनियर डॉक्टर को ये बनिया 800 करोड़ का अग्रवाल 3 टप्पर वाला एक बेटे को और एक बेटी को उड़ा देता है। 1.5 करोड़ की गाड़ी, 18 साल का नीचे दारू पी के। देख लो कितने कूर है। अरे उसका माँ का खून ससुन में जाता है, लेकिन कोई पुलिस कमिश्नर या एसडीओ, ईडी, सीबीआई उसका इंक्वायरी नहीं, सब उसकी चाटते रहते हैं। बताओ कितना अन्य अत्याचार। उसके बाद में भीड़ में देखो, ये ललित प्रभात का औलाद 23 में इन्होंने दिसंबर में वॉकआउट किया। कितने बताओ इनके कूर, और कानून बनाया, मारो करो कुछ भी करो। और मेरे जैसे लोगों, अर्बन नक्सलाइट, भीड़ में हमारे बच्चों को और हमारे माँ बहन को कॉम्बिंग करके मार रहे। लेकिन वो ललित प्रभात जो है ना, उसके लिए कोई कॉम्बिंग नहीं है। कितना पापी आदमी, 3 कांड किए। काट रहे, आंखें निकाल रहे, अब दिखा रहे कैसा झगड़ा होगा, कैसा ये। अरे शर्म कर रहे भुजबड़, और तू हाके और मिट कर तू तो मर गया भड़वे। 10 लाख रुपया महीना मिल रहा है, किसके चूतिया बना रहे हो रे हरामखोर लोगो, तुम लोगो बदनाम तुम। हाँ, और ये प्रेस मीडिया और यहूदी क्या औलादे नहीं देखता क्या? निजामी, मराठा और ये यहूदी 3% क्या रहे प्रेस वालों। काट रहे हो फ्रॉड इलेक्शन। वो शरद पवार का जोन लेकर के वकील हमारा ईवीएम का दोस्त है, 35% पहले आवाज निकल रही है। खुले का चित्रपट निकलता है तो जय परशुराम। हाँ, जिस परशुराम ने खून किया अपनी मां का, क्या रे भागवत, रुक जाओ। और उसके बाद में मेरे बड़े भाई और भागीदारी मोर्चा के लोगों, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन कंप्लेंट करना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपये दिया है पढ़ाई के लिए। इन्होंने 75-80 केस में क्या चलाया? साक्षरता अभियान, साक्षरता अभियान चलाया और साइन ली अंगूठा लेके, खरबों रुपया। अब वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में जितने भी केस है ये बदलापुर के और बीड़ पर बनी, सभी के सब पुटक करना है। बताओ मेरे देश के लोगों, तुम्हारे खेती लूटने वाले हैं, एजुकेशन से लेकर सब कुछ खत्म किया। कानून बने हैं, CC-NPR करके ये 85 करोड़ मुसलमान आतंकवादी, खेती वाला देशद्रोही, मैं नक्सलवादी, मेरी बेटी को बला के काट रहे, कोई नहीं है। देख लो आसाम में और महाराष्ट्र में 45 साल से 33 जाति के ऊपर। और ये देखो अल्लाह भाई होड़कर के औलाद है और वो फूले का औलाद। कितने बेईमान है ये सब, सिर्फ इनको पैसा और राज का रहने देख लो। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, क्या क्राइटेरिया है? क्या क्राइटेरिया है? अरे हाके फूले के औलाद। हाँ, अरे अल्लाह भाई होड़कर के आदिवासी हो और फूले को औलादा बोलता हो। ये निजामी मराठा तो कभी सुनने, कभी भी इनके दिमाग में जाने वाली नहीं है। क्या क्राइटेरिया है भाई? है 2 क्लास चाहिए, 4 क्लास चाहिए, 5 क्लास चाहिए, 10 क्लास चाहिए, काला चाहिए, गोरा चाहिए, लंगड़ा चाहिए, कुछ नहीं। क्या क्राइटेरिया है? खादी, जो चड्डी नहीं पहनेगा, सिर्फ पैजामा और शर्ट, जो सबसे ज्यादा बलात्कार, खून, अन्याय, अत्याचार करने वाला। और कास्ट देख लो, तेली, कुंबी, कला दादू का व्यवसाय और निजामी मराठा। इन्होंने इसलिए तो ऐड किया गधे घोड़े। जो बलात्कार, खून, अन्याय, अत्याचार करेगा ज्यादा सबसे, वो खासदार बनता है। उससे कौन अन्याय अत्याचार करने वाला देख लो, 9वां वर्ग पास और 12वीं पेक्कड़, 1500 में। और मुतु क्या, मुतु ऐसे ऐसे है 9वीं पास, गधे घोड़े चाहिए इनको। वो आमदार
उससे नीचे अन्य अत्याचार करने वाला कारपोरेटर, उससे नीचे वाला नगर परिषद और उससे नीचे वाला सरपंच दारू पानी पिए सभी पार्टी के लोग ला रहे उसकी। और देख लो इन्होंने 75 साल में क्या किया है। सिर्फ बाबा साहब को बदनाम करना ओबीसी समाज में, इन्हीं लोगों ने, ओबीसी के लोगों ने। और बाबा साहब कितने गंदे थे, और एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के बारे में जहर फैलना देख लो। कोई भी पार्टी या ऑर्डर से चलती है, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, ये नागपुर से ऑर्डर होता है। क्या किया? जा रहे बाबा साहब ये शूद्र थे, इन्हें नीचे थे, महार थे। एक जाता है, दूसरा जाता है। अरे बाबा साहब ये ढोर का मांस खाते थे, उसने अन्य अत्याचार किया पंडितों के ऊपर। तीसरा जाता है। अरे छे 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 बाबा साहब, अरे वो उनको मिला है, इनको नहीं मिला है ना, पूरा उनके बारे में। चौथा जाता है। अरे आरक्षण किसके लिए चाहिए यार, किसके लिए चाहिए आरक्षण? पांचवा जाता है। प्रकाश आंबेडकर ना, अरे वो बहुत खुश लेता है। छठवा जाता है। मुसलमान बदमाश है। सातवां जाता है। बताओ, ये ऐसे सिर्फ इन्होंने बाबा साहब के बारे में ओबीसी समाज में जहर उगल के, और ओबीसी के दलाल, कलार, कुंभी, तेली 5-5 बार के खासदार हुए, और इनको 5-5 औरतें हैं। और देख लो डीम यूनिवर्सिटी के सम्राट, देख लो, चेक करो पूरे महाराष्ट्र में। यूनिवर्सिटी के सम्राट, प्राइवेट फैक्ट्री के सम्राट, शुगर फैक्ट्री के सम्राट, कारपोरेटर बैंक के सम्राट, कारपोरेटर के सम्राट, और राजकारण के काका, मामा, चाचा, चाची, सब के सब रिलेटिव। कौन है कांग्रेस? कौन है राष्ट्रवादी? कौन है अजित पवार? कौन है हिंदू मुस्लिम कांड करने वाला 92 का? कौन है? किसकी गवर्नमेंट में हेमंत करकर की हत्या की गई? जॉर्ज लोया को कब मारा गया? किसके लिए मारा गया? हाँ? और काका, मामा, चाचा, चाची, और ये की है एनडीए और इंडिया अलायंस, बराबर है। अब बताओ मेरे को, आपका क्या बचा है रे भाई? आत्मनिर्भर कैसा दिमाग चलता है। और आज 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन, देख लो, टाइम से इनको मैंने प्रूव किया। सुन लो मेरे देश के लोगों, 100 करोड़ मतदाता था। ये 99 से तमाशा चल रहा है। ये है अटल बिहारी वाजपेयी, यहूदी का औलाद, हराम खोर ने खून बहाता है, उसका पेंशन बंद किया। और अरुण शौरी, सुन लो, 99 में कुछ जगह पे हुआ है, सुन लो। अभी 99 में हम लोग टीवी में थे, हमारे घर में कार्ड आता था। उस टाइम में हम टीवी में थे और मोबाइल आया था। उस टाइम में 7 बजे से 5 बजे तक वोटिंग होता था। सुन लो मेरे देश के लोगों, हम जाते थे वो एजेंट के पास, भैया मेरा ये लिस्ट है, ठीक। वो बोलता था जाओ पोलिंग बूथ ऑफिसर के पास, अब यहाँ से टाइम काउंट करो। वो पोलिंग बूथ ऑफिसर आपका नंबर चेक कर रहा था। चलो वहाँ से टाइम, क्या भाई 25-30 सेकंड तो लेता होगा। उसके बाद में वो बोलता था वो आदमी बैठा इंक लगाने वाला, उसके पास जाओ भाई, करो टाइम। चलो आधा मिनट वो भी लेता होगा। वो बोलता था कि भाई साहब वो सामने वाला निकले उसके बाद में, तो अंदाज से 2 मिनट, 10 घंटे के 600 मिनट। बताओ भाई कितने लोगों ने किया? 300। कहाँ से है 1200-1500 मत? इसीलिए इन्होंने मरकटवाड़ी में मिलिट्री लगाई, पकड़ा टाइम से। दूसरा 14 तक का इलेक्शन देख लो, उसमें काली पट्टी लगाई थी और पीक करके आवाज आता था। अभी कौन बैठे? पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, ब्यूरोक्रेसी वाले लेते ना भाई। और मीडिया तो है खूनी, अन्याय, अत्याचारी। देखो 200 खासदार, अरे सब अच्छा है, इसलिए बोला ये महाराष्ट्र की मीडिया कितनी बदमाश है। अभी मिटकरी हाके यही बचा है, और निजामी मराठा के बारे में
और ये मुगल के औलाद ओ ख्याल में रखना है, पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। और 19 में 14 में वो भी बता देता हूँ, इनके पास 50 लाख 19 लाख मशीन गायब है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन में, मेरे देश के लोगों, कंप्यूटर वालों सुन लो, कोडिंग करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो परसेंटेज के हिसाब से। इनके पास 50 लाख मशीन है, कभी गटर में मिलती है, कभी कहीं और दुकान में मिलती है, कभी रास्ते पे मिलते, कभी कहीं गू में मिलती है। ये तो गू का पानी तो पीने की तुम्हारे लादी ना बेरन, तुम संविधान से थोड़ी बने हो, नसीब में था तुम्हारे। वो एग्जाम्पल तो दिया नहीं, देता हूं ना। हाँ, और ये मशीन चेंज करते हैं, फिर भी नहीं मिलेगा। कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स लगाओ, चैलेंज, मैं आता हूं। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, आज 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन, और ये इनको किसी भी तरह से बिहार का इलेक्शन जीत के नंगा साधु का संविधान और हिंदू राष्ट्र करना है। होशियार हो जाओ। और महाराष्ट्र के लोगों, तीसरी क्रांति मिला नहीं है। और आ जाओ सब प्रकाश आंबेडकर के साथ। मैं आपको फ्री एजुकेशन, सबको 1-1 लाख रुपए खेती वाले को, और किसी जात का रहो, धर्म का रहो, उसका अधिकार है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ। अभी एग्जाम्पल देता हूं 21वीं सदी का, देख लो। इस पृथ्वी के ऊपर 3% यहूदी नाजी के औलादों, हिटलर से 400 डिक्टेटर। चैलेंज है आपको, अगर कहीं पे भी इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा ब्रह्मा पैदा होगा ना, उसको लाओ। सुन लो मेरे देश के लोगों, 100 करोड़ मतदाता और संविधान को मानने वालों, आज 21वीं सदी में सभी का जन्म औरत के पेट से हुआ है कि नहीं? वो औरत बेचारी 1.5 महीने से उस बच्चे को छोटा का बड़ा करती है। कई औरतें मर जाती है 9 साढ़े 9 महीने में। देख लो हॉस्पिटल का, लता मंगेशकर, कितनी बेईमान कौम है, यहूदी की औलाद है, इनकी औरतें भी मर गई बेचारी। कई औरतें मर जाती है, और माँ अपने बेटे को कई बूंद खून से दूध पिलाती है, और बाप भूखे रहते और छोटा बड़ा करते, लड़का हो लड़की हो। क्या बोलते हो? मेरा बेटा खूनी होना चाहिए, मेरा बेटा कावड़ धोते रहना चाहिए, मेरा लड़का भगवान के नाम पे तालियां बजाते रहना चाहिए, धर्म के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहना चाहिए। हाँ, दारूडा होना चाहिए, भ्रष्टाचारी होना चाहिए, बलात्कारी होना चाहिए, खूनी होना चाहिए। अरे वो कहते हैं मेरा बेटा स्वाभिमानी होना चाहिए। स्वाभिमान के लिए 3 क्रांतियाँ हुई। बाबा साहब ने 32 डिग्री 4 PhD ली, और स्वाभिमान के लिए 1 मत का अधिकार गया, वो ही खत्म कर दिया। और उसके बाद में देख लो, आपके घर में बच्चा पैदा होता है, 90% राक्षसगण। आज का दिन गुड़ी पाड़वा, हेगड़ेवार ने बोला है ना, संभाजी महाराज का सर लटकाना है और मिट्टी खाना है, लटका रहे। ये मराठा सेवा संघ और ये संभाजी ब्रिगेड के, और ये दलाल भड़वे लोग सभी MP MLA, ये निजामी मराठा के, और ये तेलुगु के भी। ऑर्डर, आज का दिन ये है, ये खाना है। और इनके लोगों को 5 स्टार होटल और बड़ा वाला चाहिए। विद्या की देवता कौन? सरस्वती। वो नंबूद्रिपाद राधा कृष्ण जिसने माफी मांगा केरला का, आज भी वही पढ़ा रहे। और संभाजी महाराज का बताया, और तुकाराम महाराज पुष्पमान से गए। 200 में से 200 मार्क में सिलेबस। सुन लो रे हिस्ट्री के लोगों, यही बता रहे ना। अरे शर्म करो रे, शर्म। तुम गुलाम हो, गुलाम, जिंदगी भर गुलाम रहोगे। तुमने साइंस का पढ़ाई किया है क्या? तो तुम्हारी सोच आएंगी, और खुद को जैसे समझा बाबा साहब के, और चिल्ला रहे हो। अरे ये है ना कोरोना चैलेंज, 50,000 रुपया फी है, आता हूँ ना। बेईमान लोगों, हिस्ट्री के सबसे, इनको सालों को ना बायकॉट करना है। मेरे बेटे समय आ गया, 13 करोड़ बच्चों इनके घर में घुसो, ये आमदार खासदार के समय आ गया। उसके बाद में कौन लेता है पर्सनल इंटरव्यू? कौन बैठे? अरे कौन बैठे 5000 साल से? और इंडिपेंडेंट के बाद में क्या सोनिया? सुन लो मेरे देश के कौन बैठे? और मर्द के बाद में शांति चाहिए, लाओ माल। ये आतंकवादी, देशद्रोही भीमा कोरेगांव में ये संभाजी, ये अपना हिटलर का औलाद फडणवीस, इसका कारखाना है नंगा साधु के बाद में। और ये दूसरा हिटलर का औलाद,
1 जनवरी 2018 को कई लोगों को मारा, आज उनके ऊपर टैलेंटेड लोगों को जाल के इतने पापी अमेरिका पूरा फ्रॉड है। अब वर्ल्ड के अंदर में जात होते हैं कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गिदड़। साउथ अफ्रीका ने 50 साल रहे, नेल्सन मंडेला बोलता है संविधान से मैं स्वाभिमान मिला। अमेरिका में निग्रो लोगों को 200 साल पहले संकल्प से बांध के लिया। ओबामा साहब से 15% है, मैं भी जाए अमेरिका जाके आया है। इतने मतों से चुन के दिया उन्होंने, पैसा निकाला काला, बराबर है। और क्या करते भाई साहब, वो लेक्चर देते। औरत एक सिंपल नौकरी है, कैशियर। और ऋषि सुने गिरने के बाद में, अरे 24 लोगों के पास इतना पैसा है मेरे देश के लोगों, अरे एक आदमी के पैसे से 200 लाख करोड़ रुपए दे सकते, इतना पैसा किसका है? यह हमारा है। खेती करने वाले हमारे लोगों, अभी डरना नहीं है। ये ईवीएम के विरोध में जन आंदोलन करो तो ही बचोगे, और मारो सालों को जूते मेरी बहनों, अभी गुलाम नहीं होने का। और 13 करोड़ बच्चों आज जीने के लिए देख लो, अन्न वस्त्र निवारा, पंजाब हरियाणा गेहूं, उसके बाद में देख लो दिल्ली और आंध्र प्रदेश चावल, और महाराष्ट्र सोयाबीन, और गुजरात ग्राउंडनट। और हमारे भाई लोगों को कहते हैं खेती प्रधान देश में देशद्रोही लोगों, उनकी जमीन लूटने वाले, बताओ। और 32 डिग्री 4 PhD लेकर बाबा साहब ने स्वाभिमान से एक मत का अधिकार दिया है। आज 25 साल हो गए पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, और 85 करोड़ 5 किलो से CCNPR का कायदा करके, और कोरोना में करोड़ों लोगों को हत्या कर दी। वो जज बोलता है मैं नहीं इंक्वायरी करूंगा, अभी उसके ऊपर भी आ रहा है। और गू का पानी, पेशाब का पानी, हगने का पानी, अरे इनके कुत्ते बिल्ली तो भी पीती है क्या? कहाँ आपका मेंटल ला के रखा है? क्या अरे हिस्ट्री वाले और लॉ की डिग्री लेने वालों, मेरे देश के लोगों, आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, ISS, जनसंघ और NDA और इंडिया अलायंस की जितने भी पार्टी है, ये देखो अखिलेश यादव आए ना गू का पानी पी के। हाँ, कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अरे मेरे गरीब यादव लोगों आ जाओ, 2 ही पार्टी है, वो बता देता हूँ लास्ट में। 2 आदमी को अपोजिशन में, पांडे, और देखो 2 पार्टियां है, कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, हाथी चलेगा, आर्य विदेशी यहूदी नाजी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये शंख बजाएगा। गुलाम समाज पार्टी, ये कांशीराम जी की पार्टी, गुलाम पार्टी का पाप है। EWS, वो गरीब है वो। और उसके बाद में दूसरी पार्टी कांशीराम आजाद समाज पार्टी, जिसका स्लोगन है मरेंगे मिटेंगे, बुद्ध गया लेने के लिए। और आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस, ISS, जनसंघ के MP MLA लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी की हत्या, खून 6 दिसंबर 1956 को किया है। ये हमारे डॉक्टर विलास खराज सर ने प्रूव किया है। और अभी 25 ईयर से फ्रॉड इलेक्शन लेने के लेके दोनों मिलकर और अपने 90% मूल निवासी SC ST गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और मेरे देश के लोगों, बायकॉट करो NDA इंडिया अलायंस के, और जो भी बहुजन समाज का देशद्रोही, इस आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस ISS जनसंघ के MP MLA लोगों को सपोर्ट करता है या उनके लिए वोट मांगने के लिए आता है, मेरे बेटियों समय आ गया है। और 13 करोड़ बच्चे लोगों, घुसो इनके घर में, पूछो तुम्हें राइट साइड 19 में कि मेरा एजुकेशन कहाँ गया, मेरी नौकरी कहाँ गई। और EVM के विरुद्ध में पूरे देश में आंदोलन करो तो ही बचोगे। और जो भी इनको सपोर्ट करता है आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस ISS जनसंघ को, उसको समाज से बायकॉट करो। और सबसे ज्यादा दलाल लोग ये हिस्ट्री के और ये वकील लोग हैं। 61 लाख रुपए मिलता है एक खासदार को महीने का, और 10 लाख से 12 लाख रुपया देख लो मराठवाड़ा में खोद करके स्टेट मिनिस्टर 7 दिन रहा भाई साहब, 5 करोड़ 10 लाख का कैश मिलता है। इसलिए बोलता हूं
सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार ये महाराष्ट्र के नागपुर से और महाराष्ट्र में हो रहा है। पूरे बेचे गए IAS ऑफिसर JSDO। मैं कहता हूं मेरे बहन और सुप्रीम कोर्ट को भी बोलता हूं इसको प्रेसिडेंट रूल लगाओ। क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में? और सबसे बदमाश प्रेस वाले हरामखोर लोगों, बेईमान लोगों, संभल के रहो। अभी जनता को कहता हूं बायकॉट करो ऐसी प्रेस वाले को। हर 65,000 रुपया ये पार्टियां महाराष्ट्र की जो सोशल मीडिया उनको दे रहे महीने का, और कर रहे वो लोग का। बायकॉट करो ऐसे लोग। लोकमत, TV9, ABP न्यूज, मट्टा, पुडारी सब मिले हुए ये। बताओ 180 फैमिली, 52 से मेजॉरिटी में। आज की मेजॉरिटी देखो 31 खासदार। RSS जनसंघ, आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, इंडिया अलायंस के 4 खासदार जिनका ब्रह्मा के मुंह से हुआ, ST के 6,000 करोड़ का घपला। और देख लो भाई साहब, आज 45 साल से हम सिर्फ वोटिंग के लिए पैदा हुए। झूठी माँ हमारी। 6 बाबी साहब के संविधान द्रोही और 7 OBC के ये शंकरराव चौहान, तेली कुंभी कलार। बताओ सही है क्या गलत है? और आज पूरा संविधान नागपुर से चल रहा है ये। चलो भाई साहब, मैं बताने का काम किया, सही क्या गलत आप सोचो। क्योंकि आज मेरी बेटी वो प्रेग्नेंट है, लड़की होती इनको भोग के लिए फडणवीस की औरत कहती है सबको वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दो। ये एक औरत तो ऐसी है जानबाज हमारे यहाँ, 56 एक पैर में। और भागवत कहता है कि अरे भागवत, यहूदी की औलाद, चिकना, झेठ से कोटे में किसके पैसे से रहता है? हाँ? और बोलता है 3-3 बच्चे पैदा करो। ये ऐसी है कौम चितपावन संगठन की और नमुद्र पदा। ये आज भी सोनिया की यहाँ है। रमेश जयराम सबसे बदमाश यहूदी का औलाद, वो वीडियोग्राफी नहीं लेने के लिए। और ये वेणुगोपाल खुद गया था, इनको बोला राक्षस और सुअर की औलाद है। आज भी बोलता हूँ वो श्लोक कर्नल चौधरी साहब को 25 बार आए। और ये सबसे बदमाश है राहुल गांधी, हरामखोर। EVM का नाम उतरना रे रास्ते पे, हम निकले हैं ना। कौन है? बाबा साहब का खून करने वाला। क्या रे मेरे देश के लोगों, झूठ है क्या? क्या बचा है? अरे इनके कुत्ते बिल्ली तो भी पीते हैं क्या? कहाँ तक आपका ब्रेन ला के रखा है मेरे वर्ल्ड के लोगों? इन्होंने अग्निवीर के नाम पे प्राइवेट मिलिट्री, धर्म के गुलाम हमारे बच्चे, भगवान के गुलाम, ड्रग्स के गुलाम, दारू के गुलाम, पॉलिटिक्स के गुलाम। ऐसे आर्मी बना, बाप बेटा मारेगा। और ये वर्ल्ड के लिए घातक है। वर्ल्ड ने भी इनके ऊपर एक्शन लेना है। अभी देख लो ललित प्रभात, उसके लिए कोई कानून नहीं है। और महाराष्ट्र के लोगों को मारा दंगा। ये बोलता है अरे अभी भी वक्त है मेरे निजाम है मराठा के औलादों, और मराठा सेवा संघ और संभाजी ब्रिगेड और वामन मेश्राम। तेरे को अच्छा समझ रहा था मैं। गायब 1 जुलाई को। बहुत अच्छा काम किया ना। 7% लोगों का जल जंगल जमीन पूरा हड़प करके। हाँ चलो भाई साहब, फिर एक बार नारा लगा देता शॉर्ट में, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। और हमारे मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज लोगों की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे। समय आने के बाद में मेरे बहन प्रेसिडेंट मुर्मू जी और सुप्रीम कोर्ट के जज और पुलिस कमिश्नर, ब्यूरोक्रेसी वाले, जुडिशरी वाले, सबको बोलता हूँ हम हैं संविधान के लिए मर मिटने वाले भागीदारी मोर्चा के लोग। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।